तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का फाइनल एपिसोड ड्रॉप हो चुका है और सच बताऊं तो एक फाइनल एपिसोड कम ये एक पूरी मूवी ज़्यादा फील होता है क्योंकि ये पूरे 2 घंटे का एपिसोड होने वाला है और इसके एपिसोड में हमें पूरा कंक्लूजन मिलने वाला है इसकी पूरी सीरीज को लेके। और इसके जो फाइनल एपिसोड है 600 से ज़्यादा थिएटर्स में रिलीज़ किया गया है क्योंकि इसकी जो टिकट प्राइस थी उसने $1 मिलियन से ज़्यादा सेल की थी इसकी प्री बुकिंग में। तो चलो एक एक करके सब पे बात करते हैं। पर फाइनल एपिसोड की शुरुआत थी वहीं से होती है जहाँ इसके एपिसोड 7 एंड होता है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हमारे हीरोज जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो अपसाइड डाउन में घुस जाते हैं वेक्ना को हराने के लिए और पूरे अपसाइड डाउन ख़त्म करने के लिए। तो हमारी टीम जो है वो 3 पार्ट में बट जाती है, जिसमें पहली टीम में हमें 11, होपर और काली और उनके साथ एक गंजा भी देखने को मिलता है जो कि वेक्ना को हराने के लिए उसके माइंड में जाने वाले हैं। और जो गंजा है वो पूरे वॉर्म होल को उड़ाने के चक्कर में है। और जहाँ पे हमारी दूसरी टीम है जिसमें लूकस, माइक और स्टीव हैरिंगटन है, डस्टिन भी है, वो दूसरी दुनिया में घुस के वेक्ना को फिजिकली हराने वाले हैं या और बच्चों को वहाँ से छुड़ाने वाले हैं। इसके बाद 11 अपनी पावर्स को यूज़ करके काली और 11 और उसके साथ ही मैक्स भी अपने पैरों पे खड़ी होके वेक्ना को हराने के लिए उसके माइंड में चले जाते हैं, जहाँ पे वो ट्रिक करके वेक्ना को झांसा देख के बच्चों को बचा लेते हैं काली के मैजिक के जरिए। उसके बाद सीन दिखाया जाता है हमारी दूसरी टीम का, जो कि देख रहे हैं कि जो वेक्ना है वो अपसाइड डाउन को बदलने वाला है, हमारे अर्थ को बदलने वाला है, मिलाने वाला है दूसरी दुनिया के साथ जो कि माइंड फ्लेम की है। और कैसे ना कैसे करके हमारी जो पहली टीम है 11 और वो इस मर्चर को है वो रोक लेते हैं किसी ना किसी तरफ। उसके बाद 11 और वेक्ना के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें वेक्ना काफ़ी हद तक 11 पर भारी पड़ने लगता है और उसके साथ ही बच्चे वहाँ से निकल जाते हैं उसके घर से और वो उसी केव में जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे वेक्ना को यानी कि हमारे हेनरी को डर लगता है जाने से। और उसके बाद वेक्ना को पता चल जाता है कि ये सिर्फ एक काली का जादू है और वो बच्चों को पकड़ने के लिए दोबारा जंगल में चला जाता है और वहाँ पे उसका सामना होता है उसी केव से जहाँ पे वो जाने से डर रहा हो। लेकिन इस बार वेक्ना हिम्मत करके उस केव में एंटर हो जाता है और उसके एंटर होते ही हमें फ्लैशबैक के उसकी चाइल्डहुड की सीन देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि जब वो उस गुफा में जाता है तो वो उसे एक इंसान मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी होता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। तो वेक्ना बोलता है कि मैं बस ऐसे ही घूम रहा था। हेनरी को गोली मार देता है और हेनरी उस पर दोबारा फिर वार करना चालू कर देता है और उसका ब्रीफकेस छीन लेता है। और इस ब्रीफकेस में हमें पता चलता है कि इस ब्रीफकेस में जो स्टोन दिखाया गया है वो माइंड फ्लेम से डायरेक्ट कनेक्टेड है। और जैसे ही हेनरी उस माइंड फ्लेम के स्टोन पे टच करता है तो तभी वो उससे कनेक्ट हो जाता है, तभी उससे उसकी पावर मिल जाती है। माइंड फ्लेम उसे अपने जरिए कंट्रोल करने लग जाता है और वो जैसे ही जो ब्रीफकेस वाला इंसान है वो हमला करने वाला होता है हेनरी पे, हेनरी तभी उसको मार देता है। और ये सब देख के जो हमारा हेनरी है, जो वेक्ना उसे देख रहा है उस इंसान को मारते हुए, वो काफी ज्यादा डर जाता है और तभी उसे विल बात करता है कि तुमने ये सब नहीं किया, तुम बच्चे थे तब। और विल उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो हेनरी है वो बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनता और वो खुद रिवील करता है कि उसके पास मौका था लेकिन उसने चूज किया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जो कि हमारी दूसरी टीम है जो लूकस और माइक की है, वो वहाँ पे चले जाते हैं वेक्ना के अड्डे पे और वहाँ पे वो छुड़ाने की कोशिश करते हैं बच्चों को वेक्ना की चाल से। लेकिन तभी वो देखते हैं जो वेक्ना का जो बड़ा सा घर है हाथ के जैसा निशान, वो असल में रिवील होता है वो एक माइंड फ्लेयर है और वो माइंड फ्लेयर अपना रूप बदल लेता है। और उसके बाद माइंड फ्लेयर है वो हमारे हीरोज पे अटैक करना चालू कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे 11 आ जाती है और वो उसे रोकने के लिए उसके माइंड फ्लेयर के अंदर चली जाती हैं, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि 11 जो है वो वेक्ना से लड़ने वाली है। लेकिन वेक्ना अभी भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो लड़ती रहती है वेक्ना को हराने के लिए। लेकिन एक मोमेंट पे वेक्ना कमज़ोर पड़ जाता है और दूसरी तरफ जो विल है वो भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वेक्ना को रोकने लगता है, जब हमारे बच्चे माइंड फ्लेयर पर अटैक करने लग जाते हैं। और 11 इस मौके का फ़ायदा देख के 11 को हरा देती है और उसे एक दांत जैसे नुकीले पत्थर पर फेंक देती है, जो कि उसके वेक्ना के छाती के आर पार हो जाता है और वेक्ना वहाँ पे मरने लगता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि
जो माइंड फ्लेयर है वो खुद खत्म हो रहा है, और उसके बाद जो विल की मोम है वो कुल्हाड़ी लेके वेक्ना को मारने लगती है, जिससे उसका सर निकल जाता है वहीं से। उसके बाद वो सारे मिलके अपसाइड डाउन से निकल ही रहे होते हैं, जहाँ पे वो पहले बॉम्ब लगा देते हैं उसके पूरे जो ब्रिज है। बॉम्ब लगाने के बाद वो वापस से अर्थ पे आ जाते हैं, और वहीं पे डॉक्टर के उनका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं हमारे हीरोज अपसाइड डाउन से, वो उन्हें कैप्चर करने लग जाती है। लेकिन इस बार जब वो उन्हें कैप्चर करती है तो 11 उनके साथ नहीं होती। फिर हमें एक शॉट दिखाया जाता है जहाँ पे 11 अपसाइड डाउन के दरवाजे पे खड़ी है और वो उसे बंद करने वाली होती है। तभी माइक कहता है तुम ये नहीं कर सकती, लेकिन हमें बहुत सारे इमोशन देखने को मिलता है इस सीन में। लेकिन फिर से जो 11 है वो क्लोज कर देती है पूरे अपसाइड डाउन को, और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है पूरे 1.5 साल के बाद, जहाँ पे हमें ग्रेजुएशन के एक इवेंट देखने को मिलता है, जहाँ पे डस्टिन जो है वो एक खतरनाक स्पीच देता है। और उसके बाद हमारे जो हीरोज़ है वो दोबारा से उसी गेम को खेलने लगते हैं। यहीं पे माइक स्टोरी में बताता है कि जब 11 जो है वो क्लोज कर रही होती है उसके दरवाजे को अपसाइड डाउन के, तो वो हकीकत में 11 होती ही नहीं है। 11 जो है वो वहाँ से निकल जाती है काली के ज़रिए, जिस काली को पूरे वॉल्यूम 2 में हमें देखने को मिला है वो सबसे ज़्यादा हेटेड कैरेक्टर थी। वहीं एपिसोड 8 के एंड में जिसमें हमें दिखाया जाता है काली ने जादू के ज़रिए 11 को वहाँ पे एक डुप्लीकेट की तरह खड़ा कर दिया, जिसे देखकर जो एंड मोमेंट पे डॉक्टर के को लगा कि वो भी वहाँ पे मर चुकी है। बाद हमें पता चलता है कि जो 11 है वो अभी तक मरी नहीं है, अभी तक वो जिंदा है। और हमें टीज हो जाता है कि इसका एक स्पिन ऑफ सीरीज भी आने वाली है, इसका एक स्पिन ऑफ सीरीज भी बनने वाली है, लेकिन उसने हमारी कोई भी पुरानी वाली कास्ट का कोई भी कैरेक्टर नहीं होगा। और यहीं पे इसका फाइनल एपिसोड एंड हो जाता है। इसका जो फाइनल एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। इसको देख के जो नॉस्टैल्जिक और इमोशन एक साथ हम पे टूट पड़ते हैं कि इसके फाइनल सीजन की बहुत सारी यादें हमें इसके साथ जोड़ देती हैं। यही थी कुछ इसकी कहानी। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। स्टे हंगर।